दोस्तों नमस्कार। मैं पहुंचा हूं देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में और ये है त्रिवेणी घाट, जहां तीन नदियों का संगम होता है। और इस संगम तट पे आप देख रहे होंगे दूर देश से आए हुए दर्शनार्थी और वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग यहाँ आकर के गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पे पहुँचे हुए हैं। आज 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन माता पिता, बड़ों और गुरु का आशीर्वाद लेने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि गुरु ही अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह दिन उनके लिए समर्पित है। इस दिन गंगा में स्नान करते हैं और माँ गंगा का आचमन करते हैं, दर्शन करते हैं। आप देख रहे होंगे माँ गंगा की जो तट है और इसमें जो जल स्तर है बहुत ही वृद्धि हुई है और पूरा जलमग्न हो चुका है। पूरी सीढ़ियाँ जो है डूब चुकी हैं। इस दिन को व्यास पूर्णिमा और व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं होते हैं, जीवन पद के मार्गदर्शक भी होते हैं। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं होता है। इस दिन गुरु के प्रति आस्था बनती है और बृहस्पति का जो बीज मंत्र है उसको हम उच्चारित करते हैं। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें, आपका दिन शुभ होगा। साथ ही इस दिन आप अपने गुरु को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इस दिन पंचांग के अनुसार यह 10 जुलाई को ही यह दिन शुभ होता है और आज शुभ स्नान का बहुत ही अच्छा योग है। इसके अलावा इस दिन इंद्र योग और वैगृति योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। गुरु पूर्णिमा का स्नान, दान और सहयोग, साथ में माँ गंगा के लिए दीपक, पुष्प और जल अर्पित किया जाता है। माँ गंगा का जल सूर्य को अर्घ्य के रूप में देते हैं और माँ गंगा के लिए जो भी पुष्प और आदि नैवेद्य आदि हम गंगा में प्रवाहित करते हैं। साथ ही यह त्रिवेणी घाट का एक ऐसा स्थान है जहाँ एक से एक कलाकार जो वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं और अन्य धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ आते हैं और माँ गंगा के तट पर जहाँ आरती होती है इस गीत को गुनगुनाते हैं और आरती करते हैं। आरती में इस स्थान का बहुत ही महत्व है और आप भी आइए और देवभूमि ऋषिकेश में गंगा स्नान करें। और गंगा पाप नाशनी माना जाता है और इसको माता के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। तो माँ के इस अद्भुत रूप को, इस विकराल रूप को त्रिवेणी घाट पे जहाँ शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में माँ गंगा विचरित करती हैं गोमुख से होकर के, और जब देवप्रयाग में आती हैं तो वहाँ माँ गंगा का नया रूप देखने को मिलता है। तो हम माँ गंगा में पुष्प को अर्पित करते हैं और उसमें जो भी हमारे पास दीपक नैवेद्य आदि रहता है उसको हम चढ़ाते हैं। तो माँ गंगा हमारे सारे पापों को हर लेती है और माँ गंगा में जो शक्ति है हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि माँ गंगा के जल में जो औषधियाँ हैं देवभूमि उत्तराखंड से वो इसमें समाहित रहती हैं और जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वह सब किनारे लग जाता है। तो माँ गंगा के तट पर आएँ और माँ गंगा का आचमन करें, माँ गंगा की आराधना करें और माँ गंगा का दर्शन करें। आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों को इस देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश घाट पर मैं इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि आप गंगा में अत्यधिक जल स्तर की जो वृद्धि हो गई है इससे माँ गंगा प्रचंड रूप धारण कर ली है, इसलिए घाट के अंदर स्नान सुरक्षित स्नान करें और सुरक्षित अपने घर पहुँचे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय।